हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी के बारे में बताएंगे, यानी कि 2024 की और न्यू वैकेंसी कौन कौन सी है, कौन कौन सा वैकेंसी 2024 में आएगा, इससे रिलेटेड सारी बातें बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सारी बातें आपकी समझ में अच्छे से और आसानी से आ जाए। सबसे पहले हम लोग बात करें तो बिहार पुलिस में जो ड्राइवर का होता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में ड्राइवर का जो पोस्ट होता है, ड्राइवर की जो वैकेंसी आती है वो 2024 के जनवरी या फरवरी में आने वाली है। ये इस बात को लेकर कंफर्म रही है कि अब 24 के जनवरी या फरवरी में इसकी वैकेंसी आ जाएगी और यानी लगभग 2000 पोस्ट होगा। काफ़ी मतलब कंफर्म है कि ये वैकेंसी आनी है। तो आप लोग जो भी आपका इसका भी नॉर्मल जैसा कांस्टेबल का प्रोसेस होता है, रिटेन होना, फिर इसका फिजिकल होना, मेडिकल होना, फिर ये सब ये नॉर्मल जो होता है कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, वो सारा एलिजिबिलिटी है। और इसमें आपको बता दें हम कि इसमें आपको एज लिमिट बता दूं कि ये 20 से 25 साल इस बीच के लोग फॉर्म भर सकते हैं इस फॉर्म को। और ये जो आपका डेट है वो 2024 के हिसाब से काउंट होगा, ठीक है। 2024 के हिसाब से काउंट होगा। और बाकी जो चीज़ नॉर्मल कांस्टेबल के लिए है एलिजिबिलिटी, वो सब है आप 10वां पास होंगे, 10 प्लस मतलब 10+2 और 10th, यानी कि 10वां और इंटर आपका हो चुका होगा। और 20 से 25 साल का आपका उम्र होना चाहिए। आप 18 साल में नहीं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा, तो अब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले के डेट का ड्राइविंग लाइसेंस बनाइएगा, तभी वैलिड होगा। अगर आप चाहेंगे कि फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और एग्ज़ाम से पहले फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम का जो फॉर्म अप्लाई होगा, वो फॉर्म अप्लाई होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि उनको ये फॉर्म फिलअप करना है, उनको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो वो पहले से ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए, ताकि अभी वो आपके लिए, अगर आप अभी बना लेते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद नॉर्मल आपको जनवरी या फरवरी में पक्का इसका ये फॉर्म आ जाएगा और इसको आप फिलअप कीजिएगा। उसके बाद 1 से 2 महीने या फिर 3 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और बाकी जो भी इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो होगा। ये इसमें भी सब कुछ वही है जो आपका कांस्टेबल, बिहार पुलिस के कांस्टेबल के लिए फिजिकल है, यानी कि और रनिंग, गोला फेंकना, हाई जंप, लॉन्ग जंप। और ये इसमें एक चीज़ और है कि इसमें इन चीज़ों को ये कर दिया गया है, यानी कि लॉन्ग जंप जो आपका है ये एक्स्ट्रा है, जो कि कांस्टेबल, बिहार पुलिस के कांस्टेबल सिपाही भर्ती में नहीं है। और इसमें लॉन्ग जंप ऐड कर दिया गया। तो लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप 7 फीट है और लड़कों के लिए 10 फीट है। इस बात को जान लीजिए, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये हाई जंप जो है, इसमें भी इसका थोड़ा सा ये कम कर दिया कि लड़कियों को सिर्फ कितना 2 फीट 6 इंच जंप करना है और लड़कों को सिर्फ 3 फीट 6 इंच जंप करना है, इतना ही। और एक्स्ट्रा चीज़ में सिर्फ यही है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपको एग्ज़ाम यानी कि फॉर्म फिलअप करने के डेट से पहले के डेट का होना चाहिए। और इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसका जो रिटेन एग्ज़ाम होगा, तो उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सा कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने होंगे, ये सारा कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप रिटेन क्वालिफाई करेंगे और रिटेन क्वालिफाई के बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। तो मैं बता दूं कि देखिए, इसका जो सिलेबस है, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल वैसे तो हर एग्ज़ाम का सिलेबस अब सेम ही होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आप इन चीज़ों को कंफर्म समझ पाइएगा और उस हिसाब से तैयारी कर पाइएगा। तो मैं बता दूं कि ये 100 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपको 40 नंबर का जीके होगा, 30 नंबर का आपका साइंस होगा, और लगभग कितना 15 नंबर का आपका हिंदी और इंग्लिश होगा, 10 नंबर का मैथ होगा और 4-5 आपका करंट अफेयर होगा। इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कहीं से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं, अगर इसके लिए रिटेन में अगर आप कितना 65 से 70 नंबर ले आते हैं, तो आपको रिटेन क्वालिफाई हो जाएगा। रिटेन आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके आगे का जो फिजिकल का प्रोसेस है वो आपका होगा, फिजिकल मेडिकल जो आगे का प्रोसेस है वो होगा। और इस बात को आप जान लीजिए कि आपका बिहार में जो ये कांस्टेबल ड्राइवर का वैकेंसी है वो आ रहा है। और हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ड्राइवर की वैकेंसी लड़कियां भर सकती है या नहीं। बिल्कुल, इस फॉर्म को लड़के और लड़कियां दोनों भर सकते हैं। बस आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में इस चीज़ को खोजा जाता है। तो ये आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले के डेट का बनवा लीजिए। और बाकी आप पढ़ाई कीजिए, जो आपका नॉर्मल सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से पढ़िए। और काफ़ी ज़्यादा और भी वैकेंसियाँ आने वाली है 2024 में। तो आप जो ऑलरेडी 23 तक जिनकी नौकरी हो गई उनको तो कांग्रेचुलेसन है, जिनको नहीं हुआ वो निराश मत होइए, क्योंकि 24 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो चाहते हैं कि उनका 24 में सिलेक्शन हो जाए, उनको ज़्यादा और वेट नहीं करना पड़े, तो मैं बस यही बोलूँगी कि अभी
अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे दीजिए, कुछ और मत सोचिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि आप कोशिश कीजिए कि 2024 में आपकी नौकरी लग जाए, 2024 में किसी भी वैकेंसी में आप कहीं भी सिलेक्ट हो जाए, कहीं भी आपकी नौकरी हो जाए और अच्छे से जो भी आप चाहते हैं आगे और कुछ कर सकें। तो यही बातें बतानी थी कि बिहार पुलिस के ड्राइवर का जो वैकेंसी है वो जनवरी या फरवरी में आ जाएगा, तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करके पढ़ाई पे फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो यही बताना था आप लोगों को, और जो भी अगर कुछ पूछना हो आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम किसी बात को लेकर कुछ भी, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो फिलहाल इतना ही।